गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। बिफोर टू स्टार्ट माय स्टोरी, जो भी इस चैनल पे न्यू है, जिन्हें डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। और सब्सक्राइब इज़ जस्ट अ वे टू मोटिवेट मी, तो करिए। जहाँ पर हम यहाँ पे आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं स्टोरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप एक भी एपिसोड में बोर ना हो, जहाँ पे हमें एफर्ट्स करने रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत आगे तक पहुँचा सकता है। सो बैक टू द स्टोरी। सैम ने पूरा का पूरा जो काम कर दिया था नेहा को बुलाने के लिए। प्लानिंग तो उसकी काफ़ी अच्छी थी, बट उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करना इतना इजी तो था नहीं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब मेन बात थी कि सैम को कन्विंस करना है नेहा की फैमिली के लिए। तो पहले नेहा सैम से बात करती है और वो बोलती कि तुम्हारा ये प्लान था। तभी सैम बोलती कि ऑफ कोर्स मेरा यही प्लान था, और बेबी अब तुम मुझसे दूर नहीं रहने वाली हो, तो तुम आ रही हो। तभी नेहा कहती है मुझे आने में कोई इशू नहीं है बेबी, बट मेरी फैमिली को कन्विंस कैसे करेंगे। तो कहती है ओह हो ठीक है, कन्विंस कर लेंगे आप, तुम टेंशन मत लो। ऐसे कह के सैम फ़ोन रख देती है। और उसी रात को जब सैम जाती नेहा अपने घर जाती है, और नेहा जाकर उन्हें पूरी सिचुएशन बताती है कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे कुछ मंथ्स के लिए मुंबई में रहना पड़ेगा और वो सैम के साथ रहने वाली है। वो सब कुछ बताती है, पर उसकी मॉम, जो मैंने आपको बताया था, ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव फैमिली से है, तो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, और लड़ाई हो रही रहती है। नेहा इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है अपने मॉम और इन सब के बिहेवियर से, अपने डैड के नॉन सपोर्टिव बिहेवियर से इतना ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो रोते रोते सैम को कॉल करती है। तो सैम जब पिकअप करती है कॉल, तो कहती है हे बेबी, क्या हुआ माय ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट्स हैपेंड, नाउ यू आर एक्साइटेड टू कम ना। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो कहती है बेबी व्हाट हैपेंड, अभी तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। नेहा बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ, बट मेरी फैमिली नहीं कर रही। सैम बोलती है तो बेबी मान जाएगी ना, तुम ऐसे रोगी तो थोड़ी ना चलेगा, रोने से कुछ सॉल्व होता है क्या। अगर रोने से कुछ सॉल्व होता है तो बेबी तुम रो लो, एक काम करो, पर रोने से कुछ नहीं होता है। तभी नेहा बोलती है बेबी तुम नहीं समझ रही हो, मेरी फैमिली तुमसे साथ रहने के लिए मना कर रही है। तभी सैम कहती है बेबी वो तो करेंगे ही ना मना, तुम्हें नहीं पता था क्या वो इतने आसानी से तुम्हें जा बेटी जी ले अपनी ज़िंदगी करके बोल देंगे। अरे काजोल को भी उसके पापा ने लास्ट में बोला था जाओ बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, उससे पहले तो झंड करके रखी थी ना उसकी ज़िंदगी। तुम भी यार बेबी, नी नी मेरी प्यारी नी, जस्ट रिलैक्स नी। ओके फाइन, मैं कल आती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी मॉम को कन्विंस करूँगी और तुम्हारे साथ बैग पैक करके तुम्हें कली के कली मैं लेके चली जाऊँगी। तभी नेहा बोलती है मजाक अच्छा कर रही हो बेबी। तो कहती है नो 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 नो, मैं और मजाक, सैम और मजाक, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से, वो भी ऐसे मैटर पे, नो बेबी आई एम सीरियस, एंड सैम हूँ मैं। इम्पॉसिबल मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर तुम स्प्लिट करो तो वो होता है आई एम पॉसिबल, एंड बेबी यस आई एम पॉसिबल। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है कि नहीं। तो कहती है ऑफ कोर्स बेबी, नेहा कहती है। तो सैम बोलती है तो बेबी गेट रेडी ना, बैग्स पैक करो, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखो, और सुनो ना एक सेक्सी सा नाइट ड्रेस भी रखना। तभी नेहा का मूड एकदम से हंसने वाला होता, कहता है वो क्यों रखना है।
तो कहती है ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरे घर आ रही हो तो यू नो व्हाट, हमारी ऑफिशियली फर्स्ट नाइट भी तो होनी चाहिए ना। तभी नेहा बोलती है बेबी तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी दिखता है? तो सैम बोलती है नहीं नहीं बेबी, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है और दिखना भी नहीं चाहिए, अपनी वाइफ को ही देखे रहना चाहिए। इधर उधर देख लिया तो कोई और मिल जाएगी, फिर तुम अपसेट हो जाओगी, इससे बेटर है ना तुम्हें ही देखूं। तभी नेहा बोलती वाइफ, डिड यू सेड वाइफ? तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स माय वाइफ, कैन आई कॉल यू माय वाइफ? यस बेबी माय वाइफ। सैम बहुत क्यूट तरीके से कह रही होती है, नेहा को वो वाइफ वर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि बेबी, तो कहती है हाँ वाइफ के बहुत नखरे होते हैं, उठा पाओगी? तो कहती है, सैम कहती है बेबी मैं तुम्हें ही उठा लेती हूँ तो फिर तुम्हारे नखरे क्या हैं? ऑफ कोर्स उठा सकती हूँ, और फिर वैसे भी अब तो हर दिन तुम्हें उठाना भी तो है मुझे। नेहा ये सुनकर सिर्फ और सिर्फ शाय कर रही रहती है। अब वो जैसी कुछ बोलने वाली रहती है, उसकी मॉम डोर पे आ चुकी रहती है और वो फ़ोन फटाक से कट कर देती है। सैम काफ़ी मैच्योर्ड हो चुकी रहती है, पहले तो बच्चों टाइप बिहेव करती थी कि फ़ोन क्यों नहीं पिकअप कर रही है, पर नेहा के साथ रहते रहते उसे चीज़ समझ में आ गई कि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो अगर फ़ोन वो कट भी कर दे तो कॉल बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही होता है, वो कॉल बैक भी नहीं करती है। नाइट पूरा ऐसी उसकी मॉम पहले उसे बहुत चीज़ें सुनाती है नाइट पे कि तुम्हें क्यों जाना है, यहाँ पे क्या कमी है, ये वो, और ऐसी कंपनी में काम ही क्यों करना है कि जहाँ पर तुम्हें ये सब चीज़ों के लिए भेजे, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम हमारी एक लौती बेटी हो। तभी तभी शिका बोलती है तो मैं पड़ोसी की बेटी हूँ क्या मॉम? तो कहती है अरे मतलब तुम भी हो हमारी बेटियाँ, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। उसकी मम्मी उसे हर तरीके से रोकने की कोशिश करती हैं और उस रात इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गर्म माहौल बन चुका रहता है। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि आंटी के दिमाग में क्या चल रहा रहता है, बट एक्चुअल में जो नेहा की मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा उसे एक पिंजरे के अंदर कैद करना पसंद करती थी, पर नेहा उड़ना चाहती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चे पे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, अक्सर वही बच्चे उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के वो काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को भी फ्रेंडली होना चाहिए। तो जब नेहा ये सारी कन्वर्सेशन अपने मॉम के साथ ख़त्म करती है तो वो बेड पे सोने जाती है, तभी वो मैसेज करती है सैम को कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, टेक मी अवे फ्रॉम दिस होम, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन माई होम। तभी सैम का रिप्लाई आता है ओके बेबी, और वो सिर्फ इतना करके ये पूरी रात ऐसी कट जाती है। मॉर्निंग में सैम पहले तो लेट उठती है क्योंकि उसको छुट्टी का दिन रहता है, ऑफकोर्स सैटरडे उसका ऑफ रहता है। आराम से उठती है 12-1 बजे, फिर उसे याद आता है कि उसे जाना भी है, तो वो अपना बैग्स पैक करती है, फटाफट जाती है। नेहा उसका कब से इंतज़ार कर रही रहती है, फिर वो जैसे ही आती है घर पे तो वो नमस्ते आंटी कहती है, और अंकल भी रहते हैं उस वक्त घर पे, तो वो नमस्ते अंकल कहती है और बोलती है कि आंटी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये मेरे साथ ही तो जा रही है, अब आप मुझे तो अच्छे से जानते ही हो, फिर आपको टेंशन की क्या बात है, आप मेरे साथ इसको महाबलेश्वर घूमने भेज सकते हो मेरे दोस्तों के साथ, आपको सब चीज़ तो अच्छे से पता है, तो फिर आंटी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ टेंशन वाली बात होती है आंटी, अगर आपको टेंशन वाली बात होती है आंटी, अगर आपको सैम को नेहा को अकेले पीजी में रहने के लिए देती,
या फिर अकेले वो किसी फ्लैट में रहती तो प्रॉब्लम होती ना। आई कैन अंडरस्टैंड आंटी, ऑफ कोर्स मेरी मॉम डैड भी हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ के ट्रेडिशंस, हर एक चीज़, लड़की अकेली है, बाहर कैसे रहेगी, बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारी टेंशन्स होती है। मैं काफ़ी हद तक समझती हूँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं हूँ नेहा के साथ, ऑल टाइम उसके साथ रहेगी। और आंटी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे किसी और के साथ नहीं रहना है, इसे मेरे साथ मेरे ही फ्लैट पे रहना है। वो ऑफिस का फ्लैट है, एक्चुअली मेरा नहीं है, कंपनी ने मुझे वो फ्लैट दिया है, तो उसमें हम दोनों स्टे कर सकते हैं। मैं तो अकेली रहती हूँ, तो इसका झगड़ा भी नहीं होगा किसी से, और ये मुझसे तो झगड़ा कर ही नहीं सकती है। तो आप टेंशन मत लो आंटी, सब कुछ नॉर्मल अच्छे तरीके से होगा और काफ़ी हद तक हम लोग मैनेज कर लेंगे। और आंटी एक मिनट, अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि सही नहीं है, तो ये नहीं मेरी फ़्लैट की स्पेयर की, आप ये रखो, आपको जब इच्छा हो आप आके वो फ्लैट ओपन करके आ सकते हो, एनीथिंग आप आ सकते हो। सैम के नॉन स्टॉप इतना सारा कन्विंस करने के बाद नेहा की मॉम वो की ले लेती है और कहती है बेटा बट समझो ना, हमने इसको कभी अकेले नहीं भेजा है। तभी सैम बोलती है हाँ आंटी, मैं जानती हूँ कि आपने इसे कभी भी अकेले नहीं भेजा है, बट आंटी इसे खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो, कुछ तो करे। अभी तो आप ही सब कुछ हैंडल कर देती हो, आपकी जैसी मॉम इसे मिलेगी कहाँ, इसे तो कदर तक नहीं है। आप देखो आज भी कितनी यंग दिखती हो, कितनी खूबसूरत हो आंटी, आज भी आप काम ऐसे चुटकियों में कर देते हो इतने अच्छे से। आप ना मार्वेलस हो, इसे समझ में नहीं आता है, बट आंटी आपको अच्छा लगेगा कि आपकी इतनी सारी तारीफ हो और आपकी बेटी नालायक निकले। इसे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो। आंटी आप खाना कितना टेस्टी बनाते हो, इसे बाहर जाके खाना बनाना सीखने तो दो, तभी तो बनाएगी। अभी तो ये आपके हाथ का खाना खा लेती है, पर जब ये आपसे दूर होगी तो इसे समझ में आएगा कि मेरी मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं है, इतना टेस्टी खाना बनाती हैं। इसे आपकी वैल्यू आपसे दूर जाने पे ही समझ में आएगी आंटी। आंटी मैं तो कहती हूँ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूर भेजो इसको। जितना दूर रहेगी ना आंटी, आपकी वैल्यू उतना समझ पाएगी। सैम इतने कन्विंसिंग वे से पूरे आंटी को कन्विंस कर देती है और आंटी भी कन्विंस्ड हो जाती है, क्योंकि आंटी को भी तो अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक था। और ऐसे करके सैम ने नेहा की मॉम को पटा लिया रहता है और वो रेडी हो जाते। तभी इशिका नेहा की तरफ कहती है क्या गर्लफ्रेंड पाई है, मतलब सास को भी खुश करना आता है, इतने अच्छे से मॉम को कन्विंस कर दिया इन्होंने। नेहा यू आर हैविंग अ बेस्ट गर्लफ्रेंड। तभी नेहा शॉक्ड होती है, कहती है इशिका मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि ये मेरी माँ को पटा रही है। तो कहती है हाँ ना, थी, सोचो ये आपकी गर्लफ्रेंड है ही ऑसम। ऐसे कह के वो लोग बैठते हैं, फिर लंच का टाइम रहता है तो सब लोग लंच करते हैं। फिर इशिका, सैम और नेहा रूम पे जाते हैं और पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारी पैकिंग करते करते नेहा कहती है सैम को बेबी तुम क्या हो, मेरी मॉम को पटा लिया। तो कहती है हाँ, तो वो तो पटाना ही था ना, और वैसे भी मेरी वाइफी ने मुझे मैसेज करके बोला कि बेबी मुझे यहाँ से ले चलो, तो मैं तो रेडी थी भाई, मैं तो अपनी वाइफी को लेने आ गई हूँ। जैसी वो वाइफी शब्द नेहा सुनती है तो वो बहुत स्माइल कर रही रहती है, कहती वाइफी, तो कहती है ऑफ कोर्स, शादी करोगी ना मुझसे। तभी नेहा कहती सोचूंगी इस बारे में। तभी सैम उसे एकदम से खींचती है अपने पास, पकड़ के बोली सोचोगी, सोचोगी मतलब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो सिर्फ मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है ना, अब तुम्हारे साथ रहूंगी तो सोचूंगी कि तुम वाइफ बनने के लायक हो कि नहीं, मेरा केयर कैसे करती हो, मुझे कितने अच्छे से रखती हो, ये सब देखूंगी तभी तो डिसाइड करूंगी।
नेहा ऐसे बोले जा रही रहती है, तभी सैम उसे और करीब खींच के बोलती है, बेबी तुम्हारी तो पूरा हक है ना मुझे देखने का। ऊपर से नीचे तक देखो, दाएं से बाएं तक देखो, दिन रात देखो, जो करना है करो, मैं तो तुम्हारी हूँ ना। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है कुछ महीने, और उस कुछ महीने में इतना वादा मैं करती हूँ, जो मेरे साथ रह लिया वो फिर कभी मेरे से दूर नहीं जा सकता। आप भी नहीं जा पाएंगी। फिर आप तैयार हो जाइए मेरी वाइफ बनने के लिए। ऐसे कह के सैम बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से उसे बोल रही रहती है। काफ़ी अट्रैक्टिव वे था, और वो तभी कहती है, नेहा समीरा शर्मा बनने के लिए तैयार हो जाइए आप। और ऐसे करके उसे हक करती है। क्यूट मोमेंट था, दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। इशिका उस समय रूम पर थी नहीं, वो कुछ सामान लेने के लिए गई रहती है, और जैसे ही वो इशिका रूम पर आती है तो इनका क्यूट हक देख के करती है। तभी ये दोनों अलग होते हैं और कहती है, अच्छा तुम हो, कभी तो हक करने दिया करो, सैम कहती है। तो इशिका कहती है, कंट्रोल कर लीजिए, मम्मी आ जाएंगी पता चला। तो नेहा बोलती है, हाँ सैम कंट्रोल करो, मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है तुम्हें पता है ना। तो कहती है, अरे सासू माँ कितनी क्यूट है, तुम लोगों ने ही स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बोल के कर दिया, अभी देखो मान गई है ना, चलो जल्दी से पैकिंग करो। तभी उतनी देर में तभी उतनी देर में नेहा की मॉम आती हैं। नेहा की मॉम बहुत क्यूट तरीके से आती हैं और कहती है कि सैम बेटा, अच्छा सुनो ना, मैं हमेशा से अपनी बेटी और इन सब के लिए कुछ ना कुछ भेजती हूँ, ये तुम्हारे लिए लड्डू हैं, ये बहुत देसी घी के लड्डू हैं, तुम बेटा खाना अच्छे से, और इस नालायक का भी ध्यान रखना, ये ना ये ना पहली बार मुझसे दूर जा रही है बेटा, कैसे रहेगी मुझे नहीं पता, बट तुम ध्यान रखोगी ना अच्छे से। जब नेहा की मॉम इतने इमोशनली वे में सैम को कहती है, तो सैम नेहा की मॉम को हक करती है बहुत टाइटली और कहती है, आंटी वादा करती हूँ अपने से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगी, आपके पास जैसे आप देख रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा हंसती खिलखिलाती है वापस आएगी आपके पास, और मैं इसको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। और आंटी अगर आपको कभी भी इसे बुलाना हो तो प्रॉमिस है, मैं सैटरडे संडे जब भी हमारी छुट्टी होगी तो मैं खुद इसे आपके पास लेकर आऊँगी, मैं वादा करती हूँ। और आपको कभी भी लगे तो आप मेरे फ्लैट पे आ सकते हो ना, मैंने चाबी तो आपको दे के रखी है। सैम भी बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें आंटी तक कर रही थी। ये मोमेंट उस समय थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी बेटी छोड़ना इतने टाइम के लिए थोड़ा अलग था, और जो नेहा सैम थी वो एक एज अ लवर, एज अ हबी, एज अ वाइफ ही उसे इंडिकेट कर रही थी, और वो खुद बताए थे कि मैं अपनी वाइफ का ख्याल, अपने लव का ख्याल आपसे अच्छी रखूँगी, आप अपनी बेटी सौंप रहे हो मुझे। इस वे में वो उसे बहुत अच्छे से कंसोल कर रही थी। इनका लवी डवी मोमेंट्स भी बहुत अच्छे से हो रहा था, और ये सब नेहा देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो रही थी कि जहाँ पर सैम अपनी फ्लर्टी नेचर इन सब के करती है, वहाँ पे वो सीरियस भी है किसी चीज़ को लेकर, और ये देख के नेहा बहुत प्राउडली फील करती है। इशिका भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सही लाइफ पार्टनर दीदी के लिए चुना है। और ऐसे करके ये पूरा दिन उन लोगों का बीतता है। शाम को ये लोग डिनर करते हैं साथ में, और डिनर करके उसी रात को ये लोग निकलने ही वाले रहते हैं। तभी सैम की मॉम कहती है कि नेहा की मॉम कहती है कि बेटा यहाँ रुको, मॉर्निंग में निकलना है। तो उस रात को अब ये दोनों रूम पे अकेले रहते हैं, तो नेहा ने बहुत टाइटली सैम को हक किया रहता है और डोर क्लोज रहता है। तभी नेहा बोलती, बेबी इतने अच्छे से पटाने की टेक्निक तुम्हें कहाँ से आती है। नेहा नेहा अपनी ऐसे नॉटी आई से उसे देख के बोल रही रहती है। तभी सैम उसे हक करके बोलती है, बेबी नहीं आता है, लेकिन क्या करूं, एक्चुअली अपनी वाइफ के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना,
और वो कहावत है ना, मैं तो जोरू का गुलाम हाय बन के रहूँगा, और फिर मैं तो तुम्हारी हूँ ना, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, एंड आई लव यू। तभी तभी नेहा बोलती है आई लव यू टू बेबी। और ये लोग ऐसी बात करते करते ये लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। काफ़ी डीपली इन दोनों का एक दूसरे के साथ किस हो रहा रहता है। किस करते करते मोर देन किसिंग होने लगती है, और थोड़ा सा नेक पे बाइट होता है। तभी तभी नेहा एकदम से सैम को रोकती है और कहती है बाइट मत करो, मार्क्स दिखेंगे सबको। तो कहती है ओह सॉरी, और ऐसे करके वो सॉफ्टली किस करने लगती है। जब वो सॉफ्टली उसे किस कर रही रहती है, वो किस बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है और वो उसे किस करने के लिए उसकी ड्रेस रिमूव कर रही रहती है। तभी वो कहती है बेबी अभी नहीं प्लीज़। सैम का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है क्यों? तो कहती है फ्लैट पे करेंगे ना मुंबई में अच्छे से, अभी सो जाए। ये सुनकर सैम को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है चलो। और फिर ऐसे ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। मॉर्निंग में इन लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तब ये लोग निकल जाते हैं मुंबई के लिए। अब देखते हैं मुंबई में जाके इन लोगों की लाइफ कैसे होगी। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।